मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। बहुत सी गाड़ियाँ जो आई थी वो उसके बाद आई थी क्योंकि वो डी चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। मुझे डी चौक में अकेला छोड़ दिया गया था, सबको कहा था मुझे अकेला नहीं छोड़ना, मैं भागने वाली औरत नहीं। बुशरा बीबी की गुफ्तगू इस्लामाबाद एहतजाज में मुबैना जाबाहा कारकुन के घर आमद, ताजुद्दीन की बेवा और वालिदा से ताज़ियत। 1 करोड़ रुपए का चेक दिया, कहा मुश्किल घड़ी में सुगरान के साथ खड़े हैं, बानी के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। जो एहतजाज में शरीक ही नहीं उन्हें कैसे उठा सकते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आम शहरियों की गिरफ्तारी के केस में पुलिस रवैये पर इजहार बरहमी, कहा ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों को उठाकर गिरफ्तारी डाल रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। अदालत ने F10 से गिरफ्तार सब्जी फरोश के भाई को जुडिशल कर दिया। दीनी मदारिस का बिल हर सूरत में मंजूर करना होगा। जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत को 8 दिसंबर तक की डेडलाइन। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की बिल मंजूर न करने पर इस्लामाबाद का रुख करने की धमकी। हाफिज हमदुल्ला ने कहा सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को मुस्तरद करके तंबल जंग बजा दिया। वालिद ने बेटे को भी लाल झंडी दिखा दी। बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदम हाजिरी। अदालत का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए दोबारा नोटिस जारी। मुल्जिमान ने 342 के सवालनामों पर जवाब दाखिल नहीं करवाए। समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमाओं को रिलीफ मिल गया। ETC रावलपिंडी ने उमर अयूब और राजा बशारत को रिहा कर दिया। जज का पेशावर हाईकोर्ट से जमानत के बावजूद गिरफ्तार करने पर इजहार बरहमी। उमर अयूब कहते हैं हमारी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहसिन नकवी सबके जिम्मेदार हैं। राजा बशारत ने कहा इस मुल्क के निज़ाम को मजाक बना दिया है, हुक्मरानों को खुदा का खौफ करना चाहिए। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स के जजेस की तकरीरी पर गौर। जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत का जायजा। जस्टिस मंसूर ने इजलास मौखर करने के लिए खत लिखा था। बानी PTI की मुश्किलात में इजाफा। मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद 188 तक पहुँच गई। वजारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस की अलग अलग रिपोर्ट मंजरेआम पर आ गई। पंजाब में 99, इस्लामाबाद में 76 और KP में 2 मुकदमात दर्ज हैं। PTI का माइंडसेट जो है वो बहुत ही एक जैसे डिक्टेटर का दिमाग होता है वो है। ये वो पार्टी जिसकी सोच क्या है, आग लगा दो, जला दो, गिरा दो, मार दो। बस अगर आपकी सोच ये होगी ना तो आप कभी अपनी कामयाबी नहीं मिलेगी। बानी PTI का माइंडसेट आमिर की तरह है। इनकी सोच बस जला दो, आग लगा दो, मार दो है। बानी PTI की ख्वाहिश है जजेस उनकी ख्वाहिशात पर फैसला करें। शर्जील मेमन की तनकीद, कहा बानी PTI को अदालतों में मुकदमात का सामना करना चाहिए। शर्जील मेमन के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस 12 साल बाद चेयरमैन नैब को वापस। PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफ्तीश। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब पुलिस से मदद मांग ली। रास्ते में पंजाब पुलिस से 1 SP 10 DSPs फराहम करने का मुतालबा। कहा पंजाब पुलिस अफसरान इस्लामाबाद पुलिस से ताउन करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 पॉइंट से जायद का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,09,000 पॉइंट्स की हद पार कर गया। MKM कह रही है कराची शहर को तबाह करके रख दिया गया। उनसे पूछें शहर को तबाह किसने किया। सईद कनी कहते हैं इदारों की बर्बादी का आगाज देखें तो MKM का चेहरा नजर आएगा। उनको ऐसी बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ़। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने घुटने टेक दिए। दुबई में जय शाह और मोहसिन नकवी की मुलाकात। भारतीय मीडिया के मुताबिक मामला तय। पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। BCCI ने पार्टनरशिप फॉर्मूला मान लिया। ICC का हतमी ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मार्कला हिल्स में गैर कानूनी तामीरात पर रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस जमाल खान मंदुकैल ने रिमार्क में कहा कि सीडीए अपना काम क्यों नहीं करता। जस्टिस मुसरत लाली ने कहा, जितनी बर्बादी खैबर पख्तूनख्वा में मार्कला हिल्स में हुई सोच नहीं सकते। नारायण जाकर देखें वहाँ क्या हाल है। स्मॉग तदारुक केस लाहौर हाईकोर्ट का रात 10 बजे मार्केट्स बंद करने पर इजहार नाराजगी। सड़क पर रेहड़ियों के लिए अलग से जगह मुख्तस करने का हुक्म। कहा, हमें इकदाम को जाया नहीं करना, ये ना हो स्मॉग वापस आ जाए। स्मॉग और धुंध के असरात रवा बरस किन्नू की बरामद में 35% कमी का खदशा। फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के मुताबिक गुज़श्ता साल किन्नू की बरामद 3 लाख टन से ज्यादा थी। रवा बरस 2.5 लाख टन हो गई। पंजाब में 1 लाख सार्फिन को फ्री सोलर पैनल्स मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने फ्री सोलर पैनल स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज कहती हैं, स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ है। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी ने रंग जमा दिया। बारिश और बर्फबारी से स्कर्दू में -7, अस्कोर में -5 रिकॉर्ड। हालात और जोब में पारा -2 तक गिर गया। कोयटा में -2। सीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल का केस सेशन कोर्ट लाहौर ने अमीर फतेह की जमानत में 12 दिसंबर तक तौसीक कर दी। अदालत ने दरखास्त सेशन जज को भिजवा दी। कुरम में सीज फायर के बावजूद कशीदगी कम न हो सकी। कोहाट में सरकारी ग्रैंड जरगा अमायदीन के साथ बैठक लगाएगा। कुरम में आमदरफ्त के रास्ते बहाल बंद। अशिया खुर्दोश, अद्वियात और ईंधन की कमी। पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म के कत्ल का मुअम्मा हल, गोली गाड़ी के अंदर ही लगी। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। अमेरिका का ईरान से ताल्लुक रखने वाली मजीद 35 कंपनियों पर पाबंदी का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल कहते हैं, ईरान दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहा है। ईरान शाम में अपनी तकरीबी सरगर्मियां बंद करे। कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोजा फर्नीचर की नुमाइश। तवात का दीदा ज़ेब फर्नीचर तवज्जो का मरकज बन गया। कराची 3 करोड़ लोग रहते हैं। पहले कह चुका हूँ, कराची में जब मर्दमशुमारी होती है तो ये लोग सिर्फ मर्दों को गिनते हैं, औरतों को नहीं गिनते। तो मर्दम का मतलब सिर्फ मर्द नहीं है, औरतें भी हैं। और कराची दुनिया के सबसे बड़े शहरों की कतार में तो खड़ा है, लेकिन ये सबसे अछूता और कई मानों में मुख्तलिफ भी है। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज इल्म अदब, तहजीब व सकाफत और फनून लतीफ़ा की मुख्तलिफ नशिस्तें, किताबों की रहनुमाई।